जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। प्यारे बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उष्ण आर्द्र जो है जलवायु का पौधा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए। कह रहा मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा में छपेगा, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो चीन में जो है आरंभ सबसे पहले हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 3 को पढ़िए। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, इसी को आईएसओ भी बोलते हैं, का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सही आंसर इसका क्या है, तो जो जेनेवा हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 4 को पढ़िए। कह रहा है किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत में आया था। ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है प्रश्न 5 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यानी कागज के नोट जो है ये आपको आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 6 को पढ़िए। कह रहा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो 1936 ईस्वी में जो है इसका गठन हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 7 को पढ़िए। कह रहा परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। देखिए प्यारे बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। जल जो है सबसे सस्ता साधन है। ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 8 को पढ़िए। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो भारत में जो है आपसे पूछ रहा है किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बिहार की जो है सबसे कम है। ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 9 को पढ़िए। कह रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो बिस्मार्क जो है उत्तरदायी था। ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न जो है 10 को पढ़िए। कह रहा बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो रूस के सहयोग से ये खोला गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 11 को पढ़िए। कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। प्यारे बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, करो या मरो का नारा जो है प्रसिद्ध नारा था। ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 12 को पढ़िए। कह रहा भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। प्यारे बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा 1910 में जो है इसका स्थापना हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल से याद रखिएगा। प्रश्न 13 को पढ़िए। कह रहे डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, किससे जुड़ी है प्यारे बच्चों, किस आंदोलन से जुड़ी है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर मेधा पाटकर जो है आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 14 को पढ़िए। कह रहा गोलघर का निर्माण कब हुआ था। प्यारे बच्चों, याद सर इसका क्या हो जाएगा, गोलघर का निर्माण कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही आंसर क्या हो जाएगा, 1986 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 15 को पढ़िए। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा ये असम के डिगबोई में है। ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 16 को पढ़िए। कह रहा इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है। प्यारे बच्चों, इनमें जो है कौन सी राज्य की विशेषता है, तो सही आंसर याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा, तो सरकार जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा। प्रश्न जो है 17 को पढ़िए। कर आयुर्वेद के जनक किन्हें कहा जाता है। आयुर्वेद के जनक किन्हें कहा जाता है। प्यारे बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, चरक को जो है आधुनिक आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही, याद रखिएगा। प्रश्न 18 को पढ़िए। कर निम्न में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। प्यारे बच्चों, आधुनिक रूप जो है कौन सी नहीं है मुद्रा का, तो याद रखिएगा। ये प्यारे बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इनमें से कोई जो है आपको आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19 को पढ़िए। कह रहा है 95 स्थापनाएं किसकी रचना है। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो मार्टिन लूथर जी की ये रचना है। ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 20 को पढ़िए। कह रहा भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो प्यारे बच्चों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हीराकुंड बांध, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, सबसे लंबा बांध है। प्रश्न जो है 21 को पढ़िए।
इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित है? इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित है प्यारे बच्चों? देखिए प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सहकारी क्षेत्र जो है ये आर्थिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 22 को पढ़िए। इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? प्यारे बच्चों, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? देखिए प्यारे बच्चों, इनमें से सब जो है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। LG, सैमसंग, कोका कोला, ये सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। 23 को पढ़िए। कह रहा है कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? प्यारे बच्चों, कौन सा मुद्रा का अधिक प्रचलन में है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा तो पत्र मुद्रा का जो है अधिक प्रचलन है। ऑप्शन सी बिल्कुल से है, याद रखिएगा। प्रश्न 24 को पढ़िए। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्यारे बच्चों, आपको जो है नेचुरल जो है आपदा कौन नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ जो है सुनामी जो है ये तो होबे करेगा, बाढ़ भी प्राकृतिक है, आतंकवाद यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये प्रश्न प्यारे बच्चों 10 बार कम से कम पूछा गया है, बार बार ये पूछा जाता है, ये स्टार लगा लीजिए, आपकी परीक्षा में छपेगा। तो सही आंसर क्या हो गया? आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्रश्न जो है 25 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, बार बार पूछा जाता है, छपेगा आपके परीक्षा में। तो याद रखिएगा, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 26 को पढ़िए। कह रहा है भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 1854 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 27 को पढ़िए। कह रहा बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए? प्यारे बच्चों, बाढ़ के समय हमें कहाँ चल जाना चाहिए? तो याद रखिएगा, ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऊंची भूमि पर जो है चली जाना चाहिए, याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 28 को पढ़िए। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? पॉपुलर साधन कौन है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा मोबाइल जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 29 को पढ़िए। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्यारे बच्चों, प्राकृतिक आपदा कौन है? तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप। ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 30 को पढ़िए। रूसो जो है किस देश का दार्शनिक था? प्यारे बच्चों, याद रखिएगा फ्रांस का जो ये दार्शनिक था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने जो है सोशल साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में किया है। अगर सभी को आप अगर याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपसे एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।